यार तुमको मालूम है पावर प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम क्या है? सच बोलूं, मुझे भी पहले बिल्कुल मालूम नहीं था। लेकिन आज कोड विद महक के सेशन में इसको इतने इजी और सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि बिगिनर भी इजीली समझ जाएगा। सच? फिर तो ये सेशन मिस नहीं करना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड विद महक। आज से हम पावर एप्स कैनवास ऐप की बिगिनर टू एडवांस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस पूरी सीरीज में हम कैनवास ऐप को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स और इंटरव्यू लेवल कंसेप्ट तक समझेंगे। फ्रेंड्स, कैनवास ऐप को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कैनवास ऐप माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म का हिस्सा कैसे है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म का इकोसिस्टम समझना होगा। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म एक लो कोड प्लेटफॉर्म है और इसमें कई सारे टूल्स होते हैं और हर एक टूल का काम अलग होता है। पावर एप्स का इस्तेमाल करके हम बिजनेस एप्लीकेशन बनाते हैं। पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करके हम ईमेल नोटिफिकेशन, अप्रूवल प्रोसेस और वर्क फ्लो को ऑटोमेट करते हैं। पावर बीआई को हम रिपोर्ट और डैशबोर्ड में बदलकर बिजनेस इंसाइट्स देते हैं। डेटावर्स की मदद से हम हमारी एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करते हैं। ये एक सिक्योर क्लाउड डेटाबेस है और कोपायलट की मदद से हम एआई चैटबॉट्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, हम माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म का इकोसिस्टम एकदम आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि एक यूज़र है। वो यूज़र पावर एप्स में जाकर अपना डेटा भरता है, यानी कोई फॉर्म सबमिट करता है। फिर उसका डेटा जाकर हमारे डेटा वर्स, शेयरपॉइंट या सीक्वल में जाकर सेव होता है। फिर अगर कोई अप्रूवल या नोटिफिकेशन हो तो उसे पावर ऑटोमेट हैंडल करता है। फिर पावर बीआई उसी डेटा के आधार पर डैशबोर्ड तैयार करता है। यानी दोस्तों, एक ही प्रोसेस में पावर ऐप से डेटा इंटर हुआ, डेटाबेस में स्टोर हुआ, पावर ऑटोमेट ने वर्कफ्लो को हैंडल किया और पावर बीआई ने डैशबोर्ड तैयार की। देखिए, इसको और आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय छुट्टी लेना चाहता है। तो सबसे पहले वो पावर एप्स में अपनी लीव रिक्वेस्ट भरता है, यानी उसे सबमिट करता है। फिर आगे जैसे ही एम्प्लॉय फॉर्म सबमिट करेगा तो उसकी सारी जानकारी डेटावर्स या शेयर पॉइंट में स्टोर हो जाएंगी। इसके बाद पावर ऑटोमेटिकली ट्रिगर होकर मैनेजर को अप्रूवल रिक्वेस्ट भेजता है। अब मैनेजर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। फिर आखिर में पावर बीआई उसी डेटा के हिसाब से हमें क्या करता है, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड तैयार करता है। डैशबोर्ड तैयार करने से क्या होता है, महीने के आखिर में जब कोई एचआर टीम होती है वो डैशबोर्ड में देख सकती है कि इस महीने में कितनी लीव अप्रूव हुई, कितनी रिजेक्ट हुई और किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा लीव ली गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पावर प्लेटफॉर्म का इकोसिस्टम अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलिए हम इसे एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। सबसे पहले पावर एप्स की हेल्प से हम अपना डेटा इंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय अपनी लीव रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करता है और उसे सबमिट करता है। उसके बाद ये डेटा डेटावर्स, शेयरपॉइंट या सीक्वल डेटाबेस में सिक्योरली स्टोर हो जाता है। और अगर उस डेटा पर कोई अप्रूवल प्रोसेस चलानी हो, ईमेल नोटिफिकेशन भेजनी हो या बिजनेस प्रोसेस वर्कफ्लो ऑटोमेट करना हो तो पावर ऑटोमेट ये सब ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। और फाइनली इस डेटा का यूज़ करके पावर बीआई रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स प्रिपेयर करता है, जिससे एचआर या मैनेजमेंट टीम को बिजनेस इंसाइट मिलती है। यानी डेटा एंट्री से लेकर डेटा स्टोरेज, वर्कफ्लो, ऑटोमेशन और रिपोर्टिंग तक का पूरा प्रोसेस एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाता है और इसी को हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि पावर एप्स में कैनवास ऐप क्या होता है और इसे कैनवास ऐप क्यों कहा जाता है, इसे इंटरव्यू में कैसे आंसर करें। तो हमारी कंप्लीट सीरीज को मिस मत कीजिए। फ्रेंड्स, आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे तो कोड विद महक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।